आज हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हम वही लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन आने वाले हैं अगले एग्जाम में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम ऋण 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम ऋण 117 से व्यक्त किया जाता है, तो यम का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 65 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 5 गुणे 13। ऐसे करते हैं 65 और फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 करने 5, 5 यहाँ 15, फिर से यहाँ से करेंगे तो 13 करने 13। ऐसे 117 का करेंगे तो 117 और डिवाइड करेंगे इसको पहले 3 से, तो हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 13 और 13 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। तो हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या पाएंगे 3 × 3 × 13। तो हम देख रहे हैं कि एचसीएफ वह होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं 13 यहाँ पे दोनों में है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया 13। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि इसका जो एचसीएफ है वह 65 यम ऋण 117 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 65 यम ऋण 117 है, तो उसी के बराबर कर देंगे इस 13 को, क्योंकि 65 और 117 का एचसीएफ कितना है 13, और इसके एचसीएफ को किससे व्यक्त किया गया है 65 यम ऋण 117। मतलब ये दोनों एचसीएफ इन्हीं दोनों संख्याओं के हैं, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो -117 को उधर करते हैं तो 65 यम बराबर हो जाएगा 13 और माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 117। यहां से करेंगे क्या 65 यम बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 130, और यहां से यम का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये होगा 130/65, और 65 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो आपका फाइनली आंसर होगा 2। बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। अगर अशांत आवर्ती है तो उसका हर नॉट इक्वल टू आएगा 2 का पावर m और 5 का पावर n। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो हम बोलेंगे अशांत आवर्ती है। तो पहले 17/90 को हम पहले लिखेंगे और 90 को पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 90 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 45 होगा, फिर हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 17/2 गुणे 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 और 5 एक बार है। अब हम देख रहे हैं कि इसका हर चूंकि 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 नॉट इक्वल टू क्या है 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n, इस रूप का नहीं है। अगर इस रूप का नहीं है तो लिखेंगे अतः अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। आप लोग को पहले भी बताए हैं कि शांत होने के लिए उसको 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर ये इस रूप में नहीं आ रहा है, ये वाला इस रूप में नहीं आ रहा है तो बोलेंगे अशांत आवर्ती है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखें, और वह होता है a = bq + r, और जो r होता है वह < b और greater r = 0 होता है। एक कंडीशन याद रखिएगा, बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि r का वैल्यू हमेशा किससे छोटा होता है b से, और ग्रेटर देन होता है 0 या इक्वल टू होता है। तो चलिए समझते हैं। दिया है 135 और 225, तो करेंगे क्या, इसमें जो बड़ा वाला होता है उसको a मानते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको b मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 और भाग देंगे किससे 135 से। भाग देंगे कितनी बार जाएगा 135 से भाग देंगे एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 135, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ 12 में से 3 घटेगा तो 9, तो यहाँ पे हो गया 90। यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा 225
बराबर, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, और इसको आर बोलेंगे। तो सेट करते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए के जगह पर 225, बी के जगह पर 135, क्यू के जगह पर 1, आर के जगह पर 90। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अभी देखिए ये प्रक्रिया तब तक ले जानी है जब तक क्या हो जाए, शेष जीरो ना हो जाए। तो फिर से हम एक बार और ट्राई करते हैं। अब ये जो 90 है उस 90 से भाग देंगे इस 135 में, स्टेप को समझते रहिए। इसमें भाग देंगे तो 90 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4। तो फिर से अब इसको सेट करते हैं, 135 बराबर हो जाएगा 90 गुणे 1 धन 45। 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। अभी भी हम देख रहे हैं शेष इसका जीरो नहीं हुआ, मतलब एक बार और भाग देना पड़ेगा। तो एक बार और भाग देते हैं। अब भाग देंगे 45 से 90 में। 135 में भाग दिए 90 से, अब 90 में भाग देंगे 45 से। तो 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी होगा 90 और शेष आपका क्या आया, जीरो। घटाएंगे, अब लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। अब देख रहे हैं हमारा शेष जब जीरो आ गया, शेष जब जीरो आ गया इसका मतलब HCF हो जाएगा। HCF किसका, 135 और 225 का हो जाएगा आपका फाइनली 45। ये आपका फाइनली आंसर होगा। मतलब HCF वो होता है जो अंतिम भाजक होता है, ठीक है, जिससे हम अंतिम में भाग देते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को सिद्ध करना है 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है, हम मान लेते हैं कि वह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा हम मान लेंगे कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो लिखें + √2 = p/q, जहां कंडीशन होता है परिमेय संख्या का q ≠ 0, ऐसा होना चाहिए। अब 3 को मैं उधर लेकर जा रहा हूं तो √2 क्या हो जाएगा, p/q - 3, ऐसा हो जाएगा। +3 उधर जाएगा तो -3। p/q क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं तो वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। मतलब ये अभी भी क्या है, परिमेय संख्या। और इसके पहले हमको मालूम है कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे और लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमको मालूम है कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो माने है वह क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः हमारा कल्पना गलत है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी ठीक तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, कभी 5 + √2 दे देता है या कभी 5 - √3 दे देता है। तो करने का सेम तरीका ही है, लैंग्वेज भी लिखने का सेम तरीका है। तो नोट कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है 241/4000 बराबर 241/2 का पावर m और 5 का पावर n हो तो यम और यन के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया है 241/4000 बराबर 241/2 का पावर यम
और 5 का पावर n, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है। तो कह रहा है m और n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस 4000 को फैक्टराइज करेंगे, ऐसे 4000 को फैक्टराइज करेंगे, पहले काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2000, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, फिर 2 से काटेंगे तो 250, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 1। मतलब देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया, 5 बार। 2 कितनी बार आया, 5 बार। तो इसको लिखेंगे 241 बटा, ये 2 5 बार आया है तो 2 पर लिखेंगे 5, और ये 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो 5 पे लिखेंगे 2, और बराबर क्या है 241 बटा 2 का पावर m और 5 का पावर n। तो लिखेंगे अतः, अब देखिए 2 का पावर कितना है 5 और 2 का पावर m, मतलब m किसके बराबर हुआ 5 के, तो m बराबर हो जाएगा 5। एक आंसर हो गया। दूसरा देखिए 5 का पावर 2 है, 5 का पावर n है, मतलब n बराबर कितना हो गया 2। इस तरह से आपको m और n ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग 9th में पढ़े हैं। यक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट यक्स को मतलब क्या हुआ अंडर रूट यक्स का स्क्वायर, मतलब यक्स को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट यक्स का स्क्वायर। ऐसे 15 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब हमको फार्मूला एक मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, मतलब एक क्वेश्चन में हो जाएगा टी माइनस रूट 15 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा टी प्लस रूट 15, ऐसा हो जाएगा। और इक्वल टू करेंगे 0, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं। तो लिखेंगे जब t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 15 उधर जाएगा तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15। तो एक वैल्यू ये हो गया। दूसरा एक बार इसको 0 करेंगे, जब t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। एक अंडर रूट 15 आएगा, एक माइनस अंडर रूट 15 आएगा, और यही है इसके 2 शून्यक होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 8 px और gx, px को gx से भाग दीजिए। px का वैल्यू दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और gx का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हम लोग क्या करते हैं, px में gx से भाग देने के लिए px के वैल्यू से हम लोग gx के वैल्यू में भाग देंगे। तो हम देखेंगे इसमें भाग देने का तरीका बताए थे कि हम देखते हैं जिसमें भाग देना उसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, कौन सा है। तो देख रहे हैं सबसे बड़ा पावर क्या है एक्स क्यू, तो यहाँ पे साइड में लिखते हैं एक्स क्यू। और इसमें देखते हैं सबसे अधिक पावर कितना है एक्स स्क्वायर। एक बार और समझिए, देखेंगे इसमें सबसे अधिक पावर कितना है एक्स क्यू, इसमें कितना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक्स बार, मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स। अब एक्स का दोनों में करेंगे गुणा, और इसके नीचे लिखेंगे एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा एक्स क्यू, और x का -2 में गुणा -2x। हम सजाती पद के नीचे लिख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, घटाना है। तो ये हो जाएगा माइनस, अब माइनस वाला हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा क्या -3x स्क्वायर, और देखिए +2x है। अब इस माइनस का काम खत्म, +2x अब +5x +7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3। फिर भाग देंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिकतम घात कौन सा है -3x स्क्वायर, तो लिखेंगे -3x स्क्वायर। जो अधिकतम घात होता है वही लिखते हैं -3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर।
तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा -3। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, -3 से गुणा करेंगे -3 यक्स स्क्वायर और -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 2 3 6। तो इसके नीचे लिख दे रहे हैं 6। घटाते हैं, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 3 में से 6 घटाएंगे तो -3, ऐसा हो गया। अब हम देख रहे हैं फाइनली यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब अब भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा शेषफल, ये हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा आपका भागफल। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है √9 कौन सी संख्या है। √9 कौन सी संख्या है? तो आप लोग को पहले भी बताए थे कि जब कोई भी संख्या अंडर रूट से बाहर आती है तो उसके आगे लिखते हैं प्लस और माइनस, दोनों चीज लिखते हैं। तो 9 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा +-3, और +-3 किस में आता है? तो +-3 किस में आएगा? नेचुरल में तो केवल +3 आएगा, होल नंबर में केवल +3 आएगा, न तो नेचुरल होगा न ही होल नंबर होगा। लेकिन इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में क्या आएगा? इंटीजर में माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, जीरो भी आता है, मतलब यह क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक होगी। बात समझ में आ रहा है? पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों आता है, तो +3 भी होगा -3 भी होगा, इसीलिए लिखेंगे यह संख्या पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो अगर कहीं आपको ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया हो या 4 ऑप्शन दिया हो कि नेचुरल नंबर होगी कि होल नंबर होगी या इंटीजर या इसमें से कोई नहीं, तो आपको जवाब देना है इंटीजर। क्वेश्चन दिया है 0.16 और 6 पे दिया है बार को सरलतम भिन्न में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल है, सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको मान लेंगे यक्स, और यक्स बराबर हो जाएगा 0.16 का है बार, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.1666 एंड सो ऑन, ऐसे लिखेंगे। बार का मतलब ये बार बार आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.666 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर इसको बनाएंगे समीकरण 1। हमको मालूम है 10 से जब भी गुणा करेंगे तो 10.1 अंक इधर बग जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक बगेगा, फिर से 1000 से करेंगे तो 3 अंक बगेगा। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, पुनः 10 से गुणा करते हैं, पुनः 10 से गुणा करने पर 10 से फिर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, 10 दहा पे 100, और 10.1 और अंक उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16.66 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बना दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से, तो हम घटाएंगे 100x में से 10x घटेगा तो कितना होगा 90x, और 16.66 में से 1.66 घटाएंगे तो यहाँ पे लिख के बताते हैं 16.66 है, ऐसे एंड सो ऑन, और 1.666 एंड सो ऑन है। जब घटाते आएंगे इधर 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, फाइनली क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 0 एंड सो ऑन 0, फिर यहाँ पे 10.6 में से 1 जाएगा तो 5 और ये होगा 5, मतलब फाइनली 15 आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा है 15 को कर देंगे इधर, 90 को कर देंगे उधर, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्या होगा, x यहीं पर आ जाएगा, एक गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, तो 15 बट्टा हो जाएगा 90। 15 से काटते हैं, 15 एकने 15 और 15 छक्के 90, यानी 1/6। ये इसका सरलतम रूप होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ठीक तरीके से एक बार और बैक करके समझ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, यानी उसका रूप कैसा होगा विषम पूर्णांक के लिए, और धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है, p दिया है। तो p के लिए विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है वह होता है 2p+1। क्या हो जाएगा 2p+1। एक क्वेश्चन एक बार ये पूछ चुका है 2019 में, यहाँ पे वो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था p के जगह पे n कर दिया था, तो इसका फाइनली आंसर उसमें क्या लिखते हैं
2n+1। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है और बहुविकल्पी में पूछा गया है 1 नंबर में, तो आसान है, इसको याद रखिएगा कि जो इसका धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा वह होगा 2p+1 या 2n+1। अगर n के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 2n+1, p के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 2p+1।